यस। फिर मुझे आता हूं रेशियो में लास्ट टाइम सम कौन सा अपन कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 आई थिंक आधा पर मैंने किया था, आधा करने के बोला था, किया क्या सॉल्व? कितना आधा पर सॉल्व किया? किसी ने निकाला ओपनिंग क्लोजिंग? बोलो क्लोजिंग कितना आ रहा है? 10,10,000। ओपनिंग कितनों को ओपनिंग क्लोजिंग निकालने को नहीं आ रहा है या फिर भूल गए निकालना? नहीं आ रहा है, भूल गए? क्या मतलब नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है बता दो बेटा। और बाद में आपने मुझे आता टॉपिक के बीच में आया हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना पर आप लास्ट टाइम लेक्चर में थे क्या? आज फर्स्ट डे आपका, सैटरडे को थे, ओके ठीक है चलेगा। बेटा मुझे बताइए इसके बाद बच्चों मिस एक बार लेक्चर देख ले बेटा, एक बार कवर करना, ओके हाँ। और मुझे तो इसके बाद मैंने बोला था क्रेडिट ऑफ वेलोसिटी से मैंने बोला था कि वहां पे एवरेज या सेंट्री क्रेडिट निकाला क्या आपने? वो कितनों का आ रहा है? बोल कितना आ रहा है क्रेडिटर्स आपका? 3,73,000। ये आपका आई थिंक एवरेज आ रहा है। सेंट्री 3,73,000 नहीं शायद से बेटा वो आपका एवरेज आ रहा है। आपने 3 लाख शायद सेंट्री आता है, शायद से 3 लाख सेंट्री आता है, राइट ना? ओके हाँ, क्या क्या एवरेज कितना आ रहा है? बराबर 336,6 वो आ रहा है क्या? वो एवरेज होगा, राइट ना? उसमें से बिल पेबल क्या किया? लेस किया, फिर सेंट्री आ रहा होगा, ठीक है चलो। अब जिनको नहीं आ रहा उनके लिए करके बता रहा साहब। मुझे आता क्वेश्चन नंबर क्या था? वो क्वेश्चन नंबर क्या था? 7। ओके चलो बच्चों काम करो फटाफट, सब बच्चों को क्वेश्चन 7 को पढ़ लीजिए प्लीज। क्वेश्चन 7 को पढ़िए, सम के फ्लो में आ जाओगे। पढ़ो सम को, सब बच्चे क्वेश्चन 7 को पढ़ना शुरू करेंगे। बस आराम से खाते खाते पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते हो खास टेंशन मतलब मैं सम पढ़ाता रहूंगा आराम से। जैसे मूवी में होता है ना, मूवी चलते चलते अपन खाते हैं पॉपकॉर्न खाते हैं ऐसा। हाँ कुछ पीने के लिए नहीं क्या? पानी से क्या सूखा सूखा तुमको रखा तुम लोगों को? क्या आगे? हाँ मैं दूं कितने कम है? तुझे क्या लगा मतलब मैं ऐसा पिलाना लगा तुमको? समझ क्या रखा है? चलो सम को पढ़ लीजिए। मिर्ची एक्स्ट्रा देते ना 4-5 करना, ठीक है? हाँ चलो बेटा मुझे सम में सबसे पहले क्या दिया? डेटा वेलोसिटी दिया, स्टॉक वेलोसिटी दिया, सम के फ्लो में गए सब लोग। बाद में क्या दिया? क्रेडिटर वेलोसिटी। फिर क्या दिया? जीपी रेशियो दिया। सम में जीपी का अमाउंट दिया और बाद में क्या है? स्टॉक ऑन 31 मार्च का मतलब बोलो, स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक क्या बोला है? 20,000 मोर देन व्हाट इट वाज एट द बिगिनिंग, मतलब क्लोजिंग स्टॉक क्या है? 20,000 ज्यादा है, किससे? क्लोजिंग स्टॉक 20,000 ज्यादा, किससे? ओपनिंग से। बाद में क्या बोले? बिल रिसीवेबल और क्या दिया? बिल पेबल दिया। ओके बेटा, और आपको 4 बातें आपको निकालनी, इस हमने शुरू किया था, फटाफट सॉल्यूशन निकालिए जो लिखवा के दिया था। अब बताओ सबसे पहले नोट 1 में हमने यूज क्या किया था? जीपी रेशो। क्यों बताइए? सब में जीपी का अमाउंट दिया था तो नोट में यूज किया जीपी रेशो। कि सबके पास सॉल्यूशन है क्या? जो लोग पता है कि उस टाइम पे नहीं थे, बड़े बाजू वाले के बुक में झांको, कंडीशन बाजू वाला बुक भूल होगा तो क्लास में, ठीक है ना? हाँ मुझे जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या? जीपी अपॉन सेल इंटू 100। उसमें क्या पता आपने को? जीपी रेशो कितना रखा आपने? 20। और क्या रखा बेटा आपने? जीपी कितना रखा? 5 लाख। उसे सेल निकाला क्या? बोलो सेल कितना रहा? 25 लाख। फिर बोलो सेल और जीपी से क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल कितना आएगा? 20 लाख। सभी से कंफर्टेबल है? चलो इसके बाद ना नेक्स्ट बेटा एक बार मिल गया सेल, फिर यूज क्या किया हम लोगों ने?
डेटर वेलोसिटी। नोट नंबर 2 में डेटर वेलोसिटी। बोलो उसका फॉर्मूला क्या है? 12 माइनस अपॉन DTR। उससे क्या मिलेगा? DTR कितना मिला था? 4 टाइम। ये बच्चों वापिस सारी बातें रिपीट क्यों करो? देखो क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन है सेम टाइप है, वो आपको सॉल्व करना है। सारी बात रिकॉल होनी चाहिए, बराबर है। एक बार मिलेगा DTR। लेट अस अप्लाई DTR का फॉर्मूला। बोलो क्या फॉर्मूला है? क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर। उसमें से क्या पता है? सेल कितना पता है? 25 लाख। उससे क्या मिलेगा? एवरेज डेटर। दिमाग में जा रहा है क्या? लेकिन मुझे आता, आपको मांगता क्या था? एवरेज या सन्ड्री? बता, एवरेज डेटर में से सन्ड्री कैसे निकाला? बिल्स रिसीवेबल क्या किया? लेस किया। उससे क्या मिलेगा? सन्ड्री मतलब नेट डेटर। ये सारा लॉजिक, सारा कॉन्सेप्ट याद है क्या? ये पढ़ाया था मैंने लास्ट लेक्चर में बेटा। उसके बाद में नेक्स्ट इतना हुआ था। और नोट नंबर 3 में क्या किया था? स्टॉक वेलोसिटी। बोलो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर स्टॉक वेलोसिटी? 12 माइनस अपॉन STR। उससे क्या मिला था? STR कितना आ रहा था? 2 टाइम्स। फिर यूज क्या किया? STR का फॉर्मूला। बोलो STR का फॉर्मूला क्या? कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन एवरेज स्टॉक। STR रखा और क्या रखा? कॉस्ट ऑफ सेल कितना रखा? 20 लाख। उससे आपको क्या मिलेगा? एवरेज स्टॉक कितना? 10 लाख। इतना लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था। आई होप बेटा इतना सारा पार्ट आपको क्लियर है। इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? ये सारा दिमाग में गया? ओके। अब इसके आगे वाला पार्ट, कुछ लोगों को ये आगे वाला पार्ट आ रहा था, कुछ को नहीं आ रहा था, राइट ना? एक बार मैं करके बताऊंगा, सॉल्व करूंगा। फिर मुझे आता है आपको क्या मिला बताइए? एवरेज स्टॉक मिला है। मुझे मांगता अभी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। क्या ना इससे जो एवरेज स्टॉक है वही ओपनिंग और वही क्लोजिंग है? बोल सकते हैं? ये कब बोलेगा? कुछ मेंशन नहीं किया तो। बल्कि क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया क्या? देखो सब में, जिनको याद नहीं आ रहा रिकॉल करते। क्वेश्चन में क्या बोला है? स्टॉक ऑन 31 मार्च। बच्चों स्टॉक ऑन 31 मार्च का मतलब क्या है? बोलो। क्लोजिंग स्टॉक वॉज 20,000 मोर देन व्हाट इट वॉज एट द बिगिनिंग। स्टॉक ऑन 30 मार्च का मतलब क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक क्या है? 20,000 ज्यादा है। किससे? जितना बिगिनिंग मतलब क्या है? ओपनिंग है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? 20,000 ज्यादा है। किससे? मतलब ओपनिंग स्टॉक अगर 1,000 है, क्लोजिंग कितना आएगा? 21,000। 20,000 ज्यादा है। ओपनिंग स्टॉक अगर 5,000 है, क्लोजिंग कितना आएगा? 25,000। 20,000 ज्यादा है। ये समझा क्या बच्चों? मुझे लगता है ऐसा कोई बच्चा है जिसको यहां तक का मीनिंग समझा था, बट ओपनिंग क्लोजिंग का अमाउंट निकालने को नहीं आ रहा, बट ट्राई किया था। जो ट्राई नहीं किया छोड़ दो, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो ट्राई किया बट नहीं आ रहा। ऐसा कोई है? इधर ये बच्ची खूब बैठी थी, आपको उसमें आउट है ओपनिंग क्लोजिंग में ना? हाँ चलो। अभी को साहब अभी देखो, अभी जिनको नहीं आ रहा था कैसे करेंगे देखो। अब मुझे मांगता है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। मुझे पता है क्लोजिंग स्टॉक ये ओपनिंग से क्या है? 20,000 से ज्यादा है। तो काम करते हैं, लेट अस अज्यूम ओपनिंग स्टॉक एज अ एक्स। ओपनिंग अगर एक्स है तो क्लोजिंग कितना आएगा? एक्स प्लस 20,000। उससे 20,000 क्या है? ज्यादा। दिमाग में जा रहा है क्या बच्चों? ओपनिंग कौन है अगर एक्स है तो क्लोजिंग कितना आएगा? एक्स प्लस 20,000। तो क्या ना इसे यहां पे एक्स नाम का एक मिसिंग है? बोलो। एक्स नाम का एक मिसिंग है। एक मिसिंग को निकालने के लिए मुझे मांगता है एक हिंट या एक इक्वेशन। कौन बताएगा एक्स नाम का एक मिसिंग निकालने के लिए? क्या इक्वेशन मेरे पास है? सर एवरेज स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। बोला ना? अब मैं यूज क्या करूंगा? एवरेज स्टॉक। बोलो भाई साहब एवरेज स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। बोला ना? अब बताइए एवरेज स्टॉक कितना है? अब इसे जो पता है लिखेंगे। मुझे एक्स निकालना, मैं यूज क्या करूंगा? एवरेज स्टॉक। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। से एवरेज स्टॉक कितना दिया है? 10 लाख दिया है। बोलो ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग कितना? एक्स है। क्लोजिंग कितना है? एक्स प्लस कितना है? 20,000। दोबारा बताओ ओपनिंग कितना बच्चों? एक्स है। क्लोजिंग कितना है? एक्स प्लस 20,000। अब करूं सॉल्व? बोलो कैसे करेंगे? शिफ्ट करो 2 यहां पे। सब यहां तक कंफर्टेबल बेटा? ओपनिंग के बदले एक्स रखा मैंने और क्लोजिंग के बदले क्या रखा? एक्स प्लस 20,000। सिंप्लीफाई करने का है। 2 यहां पे क्या था? डिवाइड। यहां पे क्या होगा? मल्टीप्लाई। करो सॉल्व। 10 लाख
इंटू 2 कितना आएगा? 20 लाख आ रहा है क्या? और राइट में कौन आएगा बताइए? x प्लस एक्स क्या आएगा? 2x प्लस क्या आएगा? 20,000। दोबारा बताओ, 2 इंटू 10 लाख कितना आएगा? 20 लाख आ रहा है क्या? और x प्लस एक्स कितना आएगा? 2x प्लस 20,000। कैन यू फाइंड 2x? ये 20,000 यहां पे क्या है? प्लस है, यहां पे क्या होगा? माइनस। कितना आएगा? 19,80,000। उससे मुझे x मिलेगा। स्पीड ठीक है। 2 यहां पे क्या है? मल्टीप्लाई, यहां पे क्या होगा? डिवाइड। कितना आएगा? 9,90,000। ये आपको क्या मिला? x। झेपा क्या बच्चों? किसको इसमें दिक्कत है? शॉर्ट में रिपीट करता हूं एक बार। मुझे एवरेज स्टॉक तो मिल गया था, ओपनिंग क्लोजिंग मांगता था। ओपनिंग को मैंने क्या बोला? x बोला। क्लोजिंग उससे 20 आर ज्यादा है, तो क्लोजिंग कौन है? x प्लस 20 आर। फिर मैं यूज किया एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला। एवरेज स्टॉक रखा 10 लाख, ओपनिंग रखा x, क्लोजिंग रखा x प्लस 20 आर डिवाइडेड बाय 2। किसको एक कैलकुलेशन रिपीट मांगता है? बिंदास हाथ रेस करो। सबको समझ में आ रहा है? 100% श्योरली है तो बिंदास हाथ रेस, शर्मा नहीं करनी। पक्का समझ में आ रहा है आपको? चलो, ये x मिला। और लेकिन मुझे मांगता क्या था? ओपनिंग और क्लोजिंग मांगता था ना। बताओ हाउ टू फाइंड ओपनिंग क्लोजिंग? ओपनिंग मतलब कौन है? x है ना। कहने से जो x मिला वही मेरा ओपनिंग है। कितना है? 9,90,000। बोलो साहब, क्लोजिंग कितना है? x प्लस 20,000। सर दोबारा बताए, ओपनिंग कितना है? 9,90,000। उसमें 20,000 क्या करोगे? ऐड, तो क्या मिलेगा? क्लोजिंग कितना आएगा? 10,10,000। दैट्स इट। समझा? कितनों का आ रहा था? सेम आ रहा था बेटा? बहुत शानदार, वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा? बाद में देखो, टाइम दूंगा लिखने के लिए। याद है? सब कंफर्टेबल है? अब इसके बाद में नेक्स्ट नोट नंबर 4। नोट नंबर 1 में यूज किया था जीपी रेशो। नोट नंबर 2 में यूज किया डेटर वेलोसिटी। नोट नंबर 3 में यूज किया क्या? स्टॉक वेलोसिटी। अब नोट नंबर 4 में क्या आएगा? क्रेडिटर वेलोसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट है, अब लिखो मैं बेटा कुछ भी। नोट नंबर 4 में अब मैं यूज करने जा रहा हूं क्रेडिटर वेलोसिटी। कौन बताएगा मुझे व्हाट इज फॉर्मूला फॉर क्रेडिटर वेलोसिटी? 12 मंथ्स अपॉन क्या आएगा? CTR। कितना क्रेडिटर वेलोसिटी है? 2 मंथ्स। कैन यू फाइंड CTR? 2 कहां पे जाएगा? नीचे। 12/2 कितना आएगा? 6 टाइम। ये कौन है हमारा? CTR। ये तो किया होगा आप लोगों ने। मेन मजा इसके आगे है। कितने लोगों को CTR को आगे सॉल्व करके एवरेज या सन्ड्री क्रेडिटर निकालने को आ रहा था? आ रहा था, वेरी गुड। कितने लोगों ने यहां तक तो किया था, पर इसके आगे नहीं आ रहा था? यहां तक किया था बेटा, इसके आगे दिक्कत थी। अब देखो, ओके, अब देखो इसके बाद सॉल्व कैसे करना चाहिए, राइट ना। अब हाउ टू यूज CTR। सबसे पहले यूज क्रेडिटर वेलोसिटी, उसे मुझे मिला CTR। लेट अस अप्लाई CTR का फॉर्मूला। बोलो छो, CTR का लॉन्ग फॉर्म क्या है? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला है? क्या बेटा फॉर्मूला है? क्रेडिट परचेस अपॉन क्या है? एवरेज क्रेडिटर। बोलो क्या फॉर्मूला है? क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज क्रेडिटर। CTR 6 टाइम से रखा। आपको पता है हर रेशियो में 2 नंबर होते हैं। 2 में से कोई भी एक पता है, दूसरा निकालना आएगा। अगर मुझे परचेस पता है, कैन आई फाइंड क्रेडिटर्स? अगर मुझे क्रेडिटर पता है, कैन आई फाइंड परचेस? अब एक काम करो, सब बच्चे एक बार सब में झांकेंगे। सब बच्चे क्वेश्चन में देखो और क्वेश्चन देख के बताइए मुझे क्या पता है, परचेस पता है या क्रेडिटर पता है? क्या पता है बताइए मुझे, क्या पता है? परचेस पता है या क्रेडिटर? सब में क्या दिया है? कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? मुझे परचेस दिया है क्या? क्या क्वेश्चन मुझे क्रेडिटर दिया है क्या? अब देखो कैसे करना चाहिए। अब तक के सब में क्या 2 में से एक आपको दिया था, दूसरा मिसिंग निकालना था। यहां पे ना परचेस दिया है ना क्रेडिटर दिया है, तो दिमाग चलाना कैसे? अब सुनना, अभी जो टेक्निक बताने जा रहा हूं वो स्टैंडर्ड टेक्निक है। आगे जितने भी हम एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे आपको याद रहना चाहिए। सुनो, जब भी समय आएगा CTR, जब भी समय आएगा CTR, ऑलवेज प्रिपेयर
ट्रेडिंग अकाउंट, क्या बनाएंगे, और उससे आपको मिलेगा परचेज। इसके आगे हर सम में आप याद में रखना, क्या बताया मैंने आपको, जब भी सम में क्या आएगा, क्या क्वेश्चन में सीटीआर दिख रहा है क्या, तो क्लिक करना चाहिए, अरे सब में सीटीआर है क्या, चलो क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ये करना मतलब करना है, और उससे आपको क्या मिलेगा, परचेज। कैसे, देखो, क्या आप सबको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पता है क्या, उतना अकाउंट सबको आता है, देखते कितनों को आता है, बोलो व्हाट इज फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। डेबिट में क्या क्या आएगा, ओपनिंग, फिर ओपनिंग, फिर परचेस, फिर वैसे तो होता है वेजेस, पर सब में वेजेस नहीं दिया है, उसको अभी क्या करेंगे, इग्नोर। तो क्रेडिट में कौन आएगा, सेल, फिर कौन आएगा, क्लोजिंग। करेक्ट है क्या, क्रेडिट में क्या होता है, इनकम, डेबिट में क्या होता है, एक्सपेंस। इनकम से लेस करो एक्सपेंस, तो क्या मिलेगा, जीपी। जीपी का मतलब क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। और तुम लोग खाओ रहे साथ में, शर्मा मत तुम लोग, वो ठंडा हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, खाओ खाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। और जिनका खा के हो चुका है, राइट ना, ये देखो भुक्कड़ खा के बैठे, ठीक है ना, वो आंसर देंगे, तुम आंसर दो नालायक, उनको खाने दो। हाँ चलो, तो हमने क्या ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, बोलो क्या क्या है, ओपनिंग है, परचेज से, फिर सेल और क्या है, क्लोजिंग है। इनकम से लेस करो एक्सपेंस, आपको क्या मिलेगा, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस पे जो पता लिखेंगे, बोलो क्या क्या पता आपने को, ओपनिंग क्लोजिंग अभी किया था ना, देखो अभी देखो, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 9,90,000, और क्लोजिंग कितना है, सर ओपनिंग कितना है, 9,90,000, क्लोजिंग कितना है, 10,10,000। ये ओपनिंग और क्या है, क्लोजिंग है। फिर कौन है पता बच्चों, सेल। बोलो सर सेल कितना है, सेल कितना है, 25 लाख। और जीपी पता ना आपको, जीपी कितना है, 5 लाख। सब कुछ लिखा मैंने, ओपनिंग लिखा, क्लोजिंग लिखा, सेल लिखा और जीपी। तो बैलेंस फिगर कौन होगा, परचेस। कर पाएंगे, ट्रेडिंग में पहले क्रेडिट का सम करो, बोलो क्रेडिट का सम कितना आ रहा है, 25 लाख। चलो कैसे, 25 लाख प्लस 10 लाख कितना आएगा, 35,10,000। आपको पता है जितना सम होगा क्रेडिट का, उतना सम क्या होता है, डेबिट का। इतना पता है क्या आपको, डेबिट का सम कितना है, 35,10,000। उसमें से आप ओपनिंग को लेस करो और जीपी को लेस करो, बोलो कितना आएगा, 20 लाख। ये कौन है हमारा, सर ये कौन है हमारा, परचेस। अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। सर कितना परचेस है, 20,20,000। अब एक बार मिल गया परचेस, कैन यू फॉर एवरेज क्रेडिटर, दिमाग में जा रहा है क्या, पहले क्या रखा, परचेस। अब उससे मुझे क्या मिलेगा, एवरेज क्रेडिटर्स। स्पीड ठीक है क्या बच्चों, तो फिर से मुझे बताओ, परचेस को निकालने के लिए क्या बना है, ट्रेडिंग अकाउंट, उससे क्या मिला, परचेस, उसको रखा सीटीआर के फॉर्मूला में। चलो अब मुझे निकालना एवरेज क्रेडिटर, वो जाएगा ऊपर और 6 आएगा नीचे। करो सॉल्व, 20,20,000 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा, 66। राउंड ऑफ चलेगा। ये क्या मिला, एवरेज क्रेडिटर। पर मुझे निकालना क्या है, अब मुझे बताओ एवरेज डेटर से सन्ड्री डेटर कैसे निकाला था, याद आ रहा है, एवरेज डेटर में से क्या लेस किया था, बिल रिसीवेबल, तो क्या मिला था, सन्ड्री। वैसे मुझे आता एवरेज क्रेडिटर से सन्ड्री कैसे निकालोगे, एवरेज क्रेडिटर से क्या लेस करोगे, बिल्स पेबल, तो क्या मिलेगा, सन्ड्री क्रेडिटर। जीपे का वहां पे लेस क्या क्या था, बिल रिसीवेबल, यहां पे लेस करो बिल पेबल। क्वेश्चन देखो कितना बिल्स पेबल है, नहीं 36,667 बराबर है, लेस करो कितना आएगा, ये मेरा सन्ड्री क्रेडिटर से। एंड ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया बेटा, ओके चल लिखो अभी इसको समझ के। यहां तो लास्ट लेक्चर में लिखा था, पुनः इसके आगे वाला पार्ट लिखना है। सबको समझा ना कैलकुलेशन, यस। बिल पे ऐड किया था, लेस करना था बेटा, वो अभी समझा। इसका मतलब क्या, एवरेज मतलब क्या, ऑन एन एवरेज उतना आपको देना था, उसमें से कुछ बिल पे किया ना आपने, वो बिल पे करने से आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी ना। बिल पेबल सेम है चेक, मान लो आपने किसी को चेक दे दिया, राइट ना, बिल पे कर दिया, उतना आपका लायबिलिटी का जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो नेट लायबिलिटी बचेगा वो सन्ड्री होता है। समझ में आ रहा है क्या आपको,
जैसे आपको बिल मिलने से, चेक मिलने से आपका पैसा जो मिलने वाला था वो कम हो जाएगा, वैसे बिल देने से जो पैसा आपको देना था वो कम हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है क्या? डन। जिनका लिखी हुआ रहेगा पहले सवाल जिन्होंने टाइम पास करो, बाकी लोगों को लिखने दो। डन। सबका लिख के हो गया? किसका बाकी लिखने का? ये ओपनिंग क्लोजिंग सबको कैसे बिलीव करूं? चलो अब ये पार्ट लिख लो, नोट नंबर 4 लिखो। ट्रेडिंग वाला पार्ट सबका लिख के हो गया? अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 7। जिनका लिख के हुआ है क्वेश्चन 8 को करना शुरू करो। क्वेश्चन 8 सेम टाइप का है, बस नंबर बदले, एक्जैक्टली सेम टाइप का है। चलो करना शुरू करो। क्वेश्चन 8 आपका 10 मिनट का समय, 10 मिनट से हम पूरा चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 बस समझ के करो, पीछे कॉपी पेस्ट मत करो, खुद से दिमाग लगाओ, सॉल्व करो।
नेक्स्ट सम करो, अगला सम हो गया, वेरी गुड। दोस्तों ये सबका लिख के हो गया, किसका बाकी लिखना है? ये बोर्ड का जो पार्ट है सबका लिख के हो गया, बिलीव करूं स्क्रीन चेंज करूं क्या? ये डन। चलो अब क्वेश्चन 8 को सॉल्व करना शुरू करो। क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सेम, बस नंबर बदले हैं। सबसे पहले यूज क्या करोगे आप? जीपी रेशो, उससे आप निकालोगे सेल और कॉस्ट ऑफ सेल। फिर यूज करेंगे डेटर वेलोसिटी, उससे डीटीआर निकालेंगे और डेटर्स निकालेंगे। क्वेश्चन 8 को सॉल्व करना है जसकृत। ऑनलाइन वालों के लिए बुक्स बेटा जी, बुक्स का डिस्पैच स्टार्ट होगा, परसों से शुरू हो जाएगा, डोंट वरी। बाकी सारे बुक्स आगे, बस एमए का बुक अपना बाकी है, वो 2 दिन में आ जाएगा, उसके बाद ऑनलाइन के बुक्स बुक डिस्पैच स्टार्ट हो जाएगा, डोंट वरी। तब तक वैसे पीडीएफ ग्रुप पे शेयर कर दिया है, वहां से आप पढ़ना शुरू करो। चलो 8 में मुझे होता है, चलिए जीपी रेशियो यूज किया, आपका सेल कितना है बोले 8 में? 50 लाख। और कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ रहा है आपका? 40 लाख। सबका सेम आ रहा है क्या? क्या नोट हो गया सबका? गुड।
नोट नंबर 2 यूज किया, बोलो उससे मुझे आता है आपका सन्ड्री डेटर, सन्ड्री चाहिए मुझे, डेटर्स कितना आ रहा है, मतलब बिल रिसीवेबल लेस करने के बाद इधर 30,000, करेक्ट है। किसका नोट नंबर 2 पूरा हो चुका है, गुड, किसका नोट नंबर 2 चल रहा है, करो सर। चल नोट नंबर 3 किसने किया, बोल नोट नंबर 3 से मुझे बताओ आपका एवरेज स्टॉक कितना आ रहा है, एवरेज स्टॉक 20 लाख आ रहा है, फिर बोलो ओपनिंग स्टॉक कितना आ रहा है, 19 लाख 80,000 ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है 20 लाख 20,000, करेक्ट है क्या। नोट नंबर 4 भी किसने किया, बता आपका सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर बिल पेबल लेस करने के बाद कितना आ रहा है, 6 लाख आ रहा है, 6 लाख। सब लोग करो सॉल्व, टेक योर टाइम, समझ के करो।
कितना नोट नंबर 3 चल रहा है, स्टॉक वाला पार्ट चल रहा है, स्टॉक वाला पार्ट। ओके, नोट नंबर 4 पे क्रेडिटर्स, नोट नंबर 4 पूरा हो गया। Good. जिनका पूरा होगा टाइम पास करो, बातें करो आपस में। ऑनलाइन में कैसे से निसर्ग का पूरा सम हो गया, वेरी गुड। बाकी लोग जितने बच्चे ऑनलाइन वाले कहां तक पहुंचे, नोट 3 4 कहां तक पहुंचे बताओ। और पीछे का कॉपी मत करो, क्या समझ के करो बेटा, क्योंकि आज फिर भी ये सम ठीक है, कल से अभी सबसे मेन अपन शुरू करेंगे। कल से मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगी जहां पे सब रेशियो दिए, उसी पूरी की पूरी बैलेंस शीट बनानी है वो, और उसमें एडवांस पार्ट है, मजा आएगा उसमें आपको। तो अभी से रेशियो अप्लाई करना सीख लो इस क्वेश्चन के बहाने। और ऋतुजा का हो गया, समर्थ का हो गया, आदित्य का हो गया, वेरी गुड। डन हो गया। चलो तो फिर एक काम करो, जिसका पेंडिंग अभी लेके अभी पूरा करोगे, जिसका पेंडिंग उसके घर जाने, जिनका हो गया अब जा सकते हो, जिनका सम हो गया अब जा सकते हो, जिसका पेंडिंग है अभी पूरा करोगे, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, राइट ना। तो कल अपन सुनो, कल का मैं बता रहा हूं, कल अपन क्या करेंगे, कल इसमें मैं कुछ नए रेशो और सिखाऊंगा जो मैं अगले सम के लिए काम में आएंगे, और कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 क्वेश्चन कल करेंगे। ओके, क्वेश्चन 1 और 2 दोनों सेम टाइप के, जैसे आज की तरह था। 1 में पूरा करूंगा, 2 आप लोग करें कल। चलो भागो।